लद्दाख में लाखों लोगों ने एहतजाज किया हुआ है और हजारों लोगों ने भूख हड़ताल की हुई है और नरेंद्र मोदी से सिर्फ एक बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हमारे हकूक दिए जाए। पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। लेकिन नरेंद्र मोदी वो वाहिद एक ऐसा शख्स है जो अपने मुल्क में डिक्टेटर बना हुआ है, जिसको कोई परवाह नहीं है कि लोग -16 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर सो रहे हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सुकून के साथ बैठा है, उसको कोई परवाह नहीं। लद्दाख के लोग चाहे मर जाएं। अपोजिशन के लोग नरेंद्र मोदी को बार बार एक तनबीह कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लद्दाख के लोग चाइना के साथ इलाक कर लें। 2019 में लद्दाख में चाइना ने 2000 एकड़ पर कब्जा कर लिया था। कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे लोग जो है वापस चाइना के साथ इलाक कर लें। लद्दाख के लोग अब बार बार एक बात कर रहे हैं कि हमें कारगिल की जंग में इंडिया का साथ नहीं देना चाहिए था। इंडिया के साथ हम शामिल हुए, हमने सोचा कि इंडियन जो है वो हमारे साथ है, लेकिन आज जो लद्दाख में इंडियन हुकूमत हमारे साथ कर रही है, हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। हमें आज इस बात पर गम है कि काश हम पाकिस्तान के साथ इलाक कर लेते या हम चाइना के साथ इलाक कर लेते। हमने इंडिया के साथ इलाक नहीं करना था। तो नाज़रीन, आज हम आपको एक्चुअल में कहानी बताएंगे कि लद्दाख का इशू क्या है, कि लोग इतने प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इतने दिनों से लोगों ने भूख हड़ताल क्यों की हुई है। From the heights of Trans-Himalayan Ladakh, वचन का पालन करना सीखो, वादों को निभाना सीखो। I'm Sonam Wangchuk and I'm starting my day of climate fast. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको एक्चुअल में कहानी बताएंगे कि लद्दाख का इशू क्या है, कौन एक ऐसा शख्स है जो इस तहरीक को चला रहा है। इस तहरीक को जो शख्स चला रहा है, इसका नाम है सोनम वांगचुक। ये नाज़रीन वो शख्स है जो लद्दाख के अंदर इस वक्त एक तहरीक का सरबराह बना हुआ है। नाज़रीन, इस शख्स को आप करैक्टर के लिहाज से हर बार आपने मूवी में देखा होगा, हर बार लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस शख्स का नाम लेते हैं। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जिसमें एक कैरेक्टर था रेंचो का। रेंचो वो एक शख्स था जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके बताता था कि आपकी लाइफ में तालीम इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमली जिंदगी के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। तो नाज़रीन, ये सोनम वांगचुक भी वो शख्स एक कैरेक्टर है जिसके बिना पर 3 इडियट्स मूवी बनाई गई थी। इस शख्स ने वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिसमें बाकायदा तौर पे इंडिया में हर साल इस शख्स को इनाम दिया जाता है। इस शख्स ने जो सबसे पहला मंसूबा बनाया था वो ये था कि लद्दाख के अंदर -20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, लेकिन जो इंडियन आर्मी थी वो इतनी ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो इस शख्स ने एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोलर हीटेड सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मकसद सिर्फ यह था कि सर्दी के अंदर भी लोग इस जगह पे रह सकते हैं और आर्मी के लोग अच्छी तरबियत के साथ जंग कर सकते हैं। इसके बाद लद्दाख में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम यह थी कि लद्दाख सिटी में पानी का बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि -20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता था। वहां पे पानी के एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है सोनम वांगचुक ने, जिसमें लद्दाख के लोग बड़े हैरान हो गए कि आज तक कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। नाज़रीन, एक्चुअल में कहानी क्या है, सोनम वांगचुक क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों लद्दाख में लोगों ने भूख हड़ताल की हुई है। सबसे पहला मुद्दा यह था कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो लद्दाख और कश्मीर के लोगों को नरेंद्र मोदी ने एक चूरन बेचा, जिसमें यह कहा कि अगर 370 को हटा दिया गया तो इसके बाद आपको जो है प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपके घर में, आपके इलाके में, आपके शहर में स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनेंगे। इसके बाद प्रॉपर तौर पे सेहत का निजाम होगा, टूरिज्म यहां पे आएगी, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, यहां पे मशीनरी होगी, यहां पे फैक्ट्री बनेगी। ये चूरन नरेंद्र मोदी ने बेच तो दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये आई कि 370 हटाने के बाद लद्दाख में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीर में स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बने, जॉब क्रिएट हुई, लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लद्दाख के लोगों ने यह कहा कि 370 को जब हटाया गया था या 370 को जब नहीं हटाया था तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमारे साथ यहां पे 2 प्रॉब्लम आ रही हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि लद्दाख में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट होगी, लेकिन 2019 में सबसे ज्यादा लोग जॉबलेस हुए। इसके बाद लोगों ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई की, लेकिन लद्दाख के लोग भर्ती नहीं हुए। बाद में 2022 और 23 में 30,000 लोगों ने अप्लाई किया लद्दाख में, जिसमें से सिर्फ 7 लोगों को वैकेंसी मिली, यानी 7,000 लोग ग्रेजुएट थे, वो बेरोजगार भी हो गए। यानी ये जो वादा किया था, ये कहा था कि लद्दाख के लोगों को हम नौकरी देंगे,
ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो लद्दाख के लोग हैं उनका मानना यह है कि यहां पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, यहां पे जब मशीनरी आएंगी, यहां पे सबसे जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम यह है कि क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होने से यहां पे सैलाब आएगा। सैलाब के बाद यहां पे जब 20,000 लोग भी अगर लद्दाख में रहना शुरू कर दिया तो लद्दाख का जो नक्शा है वो टोटली बदल जाएगा। लद्दाख में जो लोग रह रहे हैं, जो इनका कबीला है, इनकी ट्रेडिशन है, ये सब रवायात जो है वो तब्दील हो जाएंगी। हम ये चाहते हैं कि आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन सवाल यहां पे आता है कि आर्टिकल 6 क्या था। और नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब इलेक्शन लड़े थे उसमें नरेंद्र मोदी का टॉप 3 एजेंडा था। एजेंडा यह था कि हम लद्दाख में आर्टिकल 6 लगाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले बताते हैं आर्टिकल 6 है एक्चुअल में क्या। 1949 में एक बिल पास किया गया जिसमें यह बताया गया कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये एक ऐसे शहर हैं जहां पे लद्दाख के लोग जो है वो खुद एक कानून बनाएंगे जिसमें ज़राअत, माहौलियात, मकामी माशियत, सियाहत, ये सारे के सारे निज़ाम का जो कानून है लद्दाख के लोग खुद इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लद्दाख के लोग जो है वो खुद इस कानून पे फॉलो करेंगे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि अब नरेंद्र मोदी ये कहता है कि मैंने आर्टिकल 6 जो है वो नहीं लागू करना। क्यों लागू नहीं करना? क्योंकि जो एक्चुअल में डिक्टेटर नरेंद्र मोदी बना हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि नरेंद्र मोदी ये चाहता है कि सारे का सारा निजाम जो मेरे पास हो, कोई एक किसी भी शख्स के पास ना हो। जैसे आपने नाज़रीन दिल्ली के अंदर देखा, दिल्ली के अंदर हुकूमत जो है वो केजरीवाल की है, लेकिन दिल्ली के जो केजरीवाल है वो बाकायदा पार्लियामेंट में ये खिताब करते हुए कहते हैं कि मेरे पास इतनी भी पावर नहीं है कि अगर कोई मेरा जो है पीए वो ये चाहे कि मुझे चाय ना दे और मैं अगले दिन उसका ट्रांसफर कर दूं, मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं उसका ट्रांसफर कर दूं। नरेंद्र मोदी ये कहता है कि अगर आर्टिकल 6 लागू हो गया तो लद्दाख के लोगों के पास सारा कंट्रोल आ जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा? एक्चुअल में नाज़रीन यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपोजिशन के लोग ये बार बार नरेंद्र मोदी को समझा रहे हैं कि 21, 22, 23 दिन हो गए, लोगों ने भूख हड़ताल की हुई है, आप इनके मुतालबात को माने। और ये मुतालबात बिल्कुल जायज हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है, सैलाब आ गए, तो जो लद्दाख की जो है इशू आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर सारी की सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की आ रही है कि ये लोग एहतजाज अभी क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन 2020 में भी बाकायदा इन लोगों ने एहतजाज किया। इसके बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम ये आई कि उस वक्त जो अमित शाह थे वो बीजेपी के, उन्होंने ये वादा किया कि हम जब आप हमें वोट देंगे 15 दिन के बाद आर्टिकल 6 लागू हो जाएगा। बाद में नाज़रीन वो मुकर गए। यानी सियासत के अंदर झूठ बोलना बड़ा पेशा है, ये बीजेपी की हुकूमत चाहती है और ये बार बार ये बात जो है हुकूमत, इंडियन हुकूमत को भी बताती है, इंडिया के लोगों को बताती है कि हम आपसे वादा तो जरूर करेंगे लेकिन उस वादे की पासदारी नहीं करेंगे। अब जो सोनम वांगचुक है वो ये बार बार अपील कर, बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कि आपने हमसे खुद वादा किया था कि 15 दिन के बाद आर्टिकल 6 लागू हो जाएगा। अभी तक आर्टिकल 6 भी लागू नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, जिस बात का डर है, जो अपोजिशन के लोग बार बार डर रहे हैं, वो ये बात सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी अगर जो लद्दाख के लोग हैं इनके मुतालबात नहीं मानते, ये लोग कहीं चाइना के साथ ना मिल जाए। आज भी जो लद्दाख का एरिया, इसमें चाइना बार बार यही कहता है कि ये एरिया हमारा, ये डिस्प्यूट एरिया, ये एरिया हमारा है। लेकिन जो बीजेपी की हुकूमत है, जो इंडियन हुकूमत है, वो ये नहीं मानते, कहती कि हमारे पास कंट्रोल में है। लेकिन आज जब अगर आप मैप में भी देखें तो मैप में भी बहुत ज्यादा चौकी जो है चाइना ने बनाई है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक बात की आ रही है, वो मेन बात सिर्फ ये है कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे इन लद्दाख के लोगों की बात मान लेता है तो उसकी जो हुकूमत है, जो पावर है, वो खत्म हो जाएगी। तो बोले नाज़रीन आज आपको लद्दाख की एक्चुअल में कहानी समझ आएगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जो है वो चाहता ही नहीं है कि लद्दाख के लोग जो हैं उनकी मैं हेल्प आउट कर सकूं। तो बोले नाज़रीन आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।